इस्लामी वाक़यात चैनल से जुड़े सभी दोस्तों को मोहब्बत भरा सलाम। आज की गुफ्तगू आम नहीं बल्कि दिलों को जगाने वाली एक ऐसी हकीकत है जिसका ताल्लुक हिफाजत, सुकून और अल्लाह ताला की पनाह से है। इस बात को खामोशी और तवज्जो के साथ सुने क्योंकि यहाँ जिक्र हो रहा है सूरह फलक का, उस अजीम सूरत का जिसे अल्लाह ताला ने अपने बंदों के लिए ढाल बनाया। ये वो सूरत है जिसके नूर से अंधेरे कमजोर पड़ जाते हैं, जिसकी बरकत से दिलों को इत्मीनान मिलता है और जिसके जरिए इंसान अल्लाह की पनाह में आ जाता है। आज की ये बात शेख अब्दुल कादिर जीलानी से मंसूब एक रूहानी नसीहत के अंदाज में बयान की जा रही है, मगर याद रहे कि असल बुनियाद कुरान और सुन्नत ही है। जरा अपने दिल को हाजिर करें, सांसों को नरम करें और इस हकीकत को महसूस करें। सूरह फलक की इब्तिदा इन अल्फाज से होती है, कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक, यानी कह दो मैं सुबह के रब की पनाह मांगता हूँ। ये सिर्फ पढ़ने के अल्फाज नहीं बल्कि अंधेरों के खिलाफ एक ऐलान है। फलक उस रोशनी को कहते हैं जो रात की तारीकी को चीर कर जाहिर होती है। शेख अब्दुल कादिर जीलानी फरमाते हैं कि जब इंसान फलक के मानी को दिल से समझ लेता है तो खौफ आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर से निकलने लगता है, क्योंकि उसे यकीन हो जाता है कि हर अंधेरे के बाद रोशनी जरूर आती है। इस सूरत में अल्लाह ताला ने इंसान को 4 बड़े शुरूर से बचने की तालीम दी। पहला, हर उस चीज का शर जो इंसान को अल्लाह से दूर करे। दूसरा, उस अंधेरे का शर जो दिलों पर छा जाता है। तीसरा, जादू, हसद और बुरे असरात का शर। और चौथा, हासिद के हसद का शर। शेख अब्दुल कादिर जीलानी फरमाया करते थे कि हसद का तीर अक्सर नजर नहीं आता मगर दिल पर असर जरूर छोड़ जाता है। इसीलिए सूरह फलक सिर्फ जबान से पढ़ने की चीज नहीं बल्कि उसे यकीन और कैफियत के साथ पढ़ना जरूरी है। जब इंसान इस सूरत को गफलत के साथ पढ़ता है तो उसका असर कम हो जाता है, लेकिन जब दिल अल्लाह की तरफ मुतवज्जी हो तो एक एक आयत रूह में नूर भर देती है। आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि सूरह फलक को रात में भी इस यकीन के साथ पढ़ो जैसे दिन की रोशनी सामने हो, खौफ के साथ नहीं बल्कि भरोसे के साथ, क्योंकि डर इंसान को कमजोर करता है जबकि यकीन इंसान को अल्लाह के करीब ले जाता है। ये सूरत कमजोरों के लिए ताकत और बेआसरा लोगों के लिए एक मजबूत ढाल है। असल हिफाजत अल्फाज में नहीं बल्कि दिल की हालत में होती है। जब सूरह फलक सिर्फ आवाज बनकर रह जाए तो उसका असर महदूद रहता है, लेकिन जब यही आयात दिल में उतर जाएं तो नूर बन जाती हैं। यही नूर इंसान की गिर्द हिफाजत का हिसार कायम करता है। अल्लाह ताला ने कहू का हुक्म दिया, यानी अपनी पनाह का ऐलान करो। शेख अब्दुल कादिर जीलानी फरमाते थे कि जब बंदा सच्चे दिल से अल्लाह की पनाह मांगता है तो शैतान पीछे हटने पर मजबूर हो जाता है। रब्बिल फलक में रब का लफ्ज इंसान को उस रब की याद दिलाता है जिसने बचपन से लेकर आज तक हर लम्हा इंसान की परवरिश फरमाई। जब बंदा ये अल्फाज अदा करता है तो गोया अपनी कमजोरी का एतराफ करता है और यही आजज़ी अल्लाह के नजदीक सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। फलक का मतलब सिर्फ सुबह नहीं बल्कि उम्मीद की वो किरण है जो मायूसी के अंधेरों को तोड़ देती है। इसीलिए शेख अब्दुल कादिर जीलानी फरमाते थे कि जो शख्स फलक की हकीकत समझ ले वो कभी मुकम्मल मायूस नहीं होता। एक अहम बात यह भी है कि नजर बद हमेशा दुश्मन की तरफ से नहीं आती, कभी मोहब्बत करने वालों की निगाह भी असर छोड़ जाती है। इसीलिए हर नेमत के बाद अल्लाह का जिक्र और सूरह फलक पढ़ना दिल और नेमत दोनों की हिफाजत बनता है। जादू सिर्फ अमल से नहीं बल्कि बाज़ औक़ात नियतों के फसाद से भी असरअंदाज होता है। इसलिए सूरह फलक इंसान के दिल और नियत की इस्लाह भी करती है। इसे पढ़ते वक्त दिल में ये यकीन होना चाहिए कि ए अल्लाह, मैं तेरे सिवा किसी से नहीं डरता और तेरे सिवा किसी की पनाह नहीं चाहता। शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह ने एक रूहानी नुक्ता ये भी बयान फरमाया कि जब इंसान बिला वजह घबराहट, दिल की बेचैनी या अजीब बोझ महसूस करे तो सूरह फलक को सुकून के साथ पढ़े, मगर पढ़ते वक्त जहन को लोगों के चेहरों और दुनियावी ख्यालों से खाली रखे, क्योंकि ये सूरत दिल की आज़ादी और अल्लाह की तरफ मुकम्मल तवज्जो चाहती है। अगर कभी इंसान टूटे हुए दिल के साथ आंखों में आंसू लेकर सूरह फलक पढ़े तो उसकी तासीर और बढ़ जाती है, क्योंकि टूटा हुआ दिल अल्लाह के बहुत करीब होता है। एक और गहरी हकीकत यह है कि बाज़ औक़ात इंसान खुशी में शुक्र भूल जाता है या गम में सब्र छोड़ देता है, और यही वो लम्हे होते हैं जब शैतान और हसद के असरात करीब आते हैं। इसलिए सूरह फलक सिर्फ मुसीबत के वक्त नहीं बल्कि नेमतों की हिफाजत के लिए भी जरूरी है।
آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہر نعمت کی بعد سورہ فلق پڑھا کرو، کیونکہ اگر نعمت محفوظ نہ رہی تو آزمائش بن سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے معوذتین پڑھا کرتے تھے۔ یہ صرف سونے کی دعا نہیں، سورہ فلق کو صرف وظیفہ نہ سمجھیں بلکہ اللہ کے ساتھ ایک عہد سمجھیں۔ جب بھی پڑھیں اس یقین کے ساتھ پڑھیں کہ اے اللہ میں تیرے سوا کسی کے سامنے نہیں جھکتا۔ اگر یہ یقین دل میں اتر جائے تو دنیا کی کوئی نظر، کوئی حسد اور کوئی خوف انسان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہی سورہ فلق کا اصل راز ہے اور یہی شیخ عبد القادر جیلانی کا خاموش پیغام۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کو سمجھنے والا دل عطا فرمائے، اپنے ذکر سے ہمارے دلوں کو زندہ رکھے اور ہمیں اپنی کامل پناہ میں محفوظ فرمائے۔ آمین۔